बालपरी, वीर लोक आपके बिना सूना हो गया था। अब आप वापस आ गई है तो देखिए सबकी आंखें खुशी से चमक उठी है। यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है, पर मैं भी इमोशनल बच्चा हूँ। मुझे वो पार्टी कब देखने को मिलेगी जो मैं देख ही आया हूँ। थोड़ी ही देर में बालपरी का स्वागत समारोह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बालपरी को परितारा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ माँ, जाइए परितारा से आशीर्वाद लीजिए और खुद को एक नई शक्ति और ऊर्जा दीजिए। मैं यहाँ परितारा का आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि बालवीर और विवान को अपने साथ काललोक ले जाने आई हूँ। परितारा का आशीर्वाद तो मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं और इन सबको पता चल जाएगा कि मैं बालपरी नहीं कालपरी हूँ। नहीं, मैं परितारा का आशीर्वाद नहीं लूंगी। कालपरी के रूप में मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं परितारा का आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तिम्नासा ने अपने छल कपट से किया है। आपकी कोई गलती नहीं है माँ। नहीं बालवीर, नहीं। मैं अपने आप को तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक मैं काललोक जाकर तिम्नासा को सबक नहीं सिखा देती। नहीं माँ, मैं आपको वापस काललोक नहीं भेज सकता। अभी अभी आप वापस आई और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक इसी समय वहां काललोक में तिम्नासा क्रोधाल की काली ऊर्जा पूरी दुनिया में फैलाने की योजना बना रही है। तो ठीक है माँ, आपका बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बालवीर, जैसे तुम ठीक समझो। तिम्नासा को खत्म करने की मुहिम में तुम्हें एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी बालवीर। आओ मेरे साथ। कोई भी अस्त्र लेकर आ जाओ बालवीर, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे बालवीर को काललोक की पूरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है शौरी, आप मुझे कौन सा हथियार देना चाहते हैं? गुप्त सूचना का हथियार। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से देखो बालवीर, जो तुम्हारे साथ वीर लोक आई है वो बालपरी नहीं,
काल परी है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से माँ के ऊपर अच्छाई के सत्वों की बारिश की थी, और तो और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें बाल परी बनते हुए देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं बालवीर, क्योंकि अगर ये बाल परी होती तो किसी भी कीमत पर परितारा का आशीर्वाद लेने से मना नहीं करती। उसके लिए माँ के पास कारण है शौर्य। और फिर बालवीर, भावनाओं में बहकर सच को देखोगे तो सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तुम खुद सोचो, अगर ये सच में बाल परी है तो इन्हें क्रोधाल के बारे में कैसे पता? काल परी के ऊपर जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है। इस वक्त उसे हराने का एक ही तरीका है कि हम इस गुप्त सूचना का इस्तेमाल करके तिम्नासा और काल परी को उन्हीं की योजना में मार दें। लेकिन शौर्य, माँ उन्हें भी हम वापस लेकर आएंगे। बालवीर, कौन सा शस्त्र दिया है शौर्य ने? माँ, एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र दिया है शौर्य ने। तिम्नासा ने बुराई की जितनी भी परतें फैलाई है, उन सबको नष्ट करके सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का उजाला फैला सकता है ये शस्त्र। शुक्रिया शौर्य। शौर्य, क्यों ना हम विवान को भी साथ ले चले? मैंने इसकी परम परीक्षा तो नहीं देखी, पर अब देखो कि बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कितना तैयार हो चुका है हमारा छोटा बालवीर। लेकिन शौर्य, माँ, वहाँ काललोक में बहुत खतरा होगा। बालवीर, एक माँ के रहते हुए बेटों को कैसा खतरा? बिल्कुल सही कहा परी माँ। पार्टनर तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। कितना मजा आएगा जब हम तीनों मिलकर तिम्नासा को सबक सिखाएंगे। सबक तिम्नासा को नहीं, तुम्हें मिलने वाला है। तिम्नासा, तैयार हो जाओ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत खूब कालपरी, बहुत खूब। अब दोनों बालवीर मेरे हाथ से शहीद होंगे। विवान, जी शेर सर। आज तो तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा कोई इम्तिहान है ना? अरे वो ज्योग्राफी का टेस्ट है, लेकिन वो तो मेरा डुप्लीकेट। मेरा मतलब वो डूबा डूबा जी दे देंगे ना? नहीं विवान, ये बेईमानी होगी, और एक बालवीर कभी भी बेईमानी नहीं करता। परी माँ देखिए ना, पार्टनर मुझे फिर से रोक रहे हैं। बालपरी भी परीक्षा में धोखेबाजी की इजाजत कभी नहीं देगी, है ना बालपरी? हाँ बिल्कुल, शौर्य बिल्कुल सही कह रहे। परीक्षा में बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप तीनों एक साइड हो गए। अब मेरी कौन सुनने वाला है? मैं जाता हूँ अपना ज्योग्राफी का टेस्ट देने। इतना अच्छा मौका था इसे पकड़ने का। परिमा और पार्टनर, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दो ना सही तो एक ही सही। इस एक के स्वागत की तैयारियां करो। हेमार, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जानता हूँ तिम्नासा, जिस जाल में काल परी को फंसाया था उसी जाल में उसके बेटे को फंसाना है। आओ बालवीर, आओ।
मुझे हर कदम पे सतर्क रहकर चलना होगा। माँ, तिम्नासा को ढूंढने से पहले हमें क्रोधाल को ढूंढना चाहिए, तभी हम तिम्नासा से लड़ पाएंगे। मैं भी ढूंढता हूँ कि क्रोधाल कहाँ है। वहां पर उस पहाड़ी के पीछे से क्रोधाल की काली ऊर्जा आ रही है। चलिए माँ। लेकिन बालवीर, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो तिम्नासा हम पर हमला कर सकती है। हमें किसी गुप्त रास्ते से जाना होगा, उस तरफ से। चलिए माँ। चल। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? वैसे माँ, आपके हिसाब से गुप्त रास्ता सही है ना? हाँ, अब यही है वो गुप्त रास्ता। मैं जानती हूँ। क्यों, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं माँ, मुझे तो खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। आप कहेंगी तो किसी भी रास्ते पर आंख बंद करके चल लूंगा मैं। चलो बस 10 कदम और। चलिए माँ। माँ, माँ ठीक तो है ना? माँ कहाँ है आप? बालवीर, आखिर तुम भी अपने माँ के प्यार में अंधे होकर गिर ही गए गड्ढे में। इस गहरी खाई में तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला बालवीर। जाओ तो अपनी प्यारी माँ बाल परी, काल परी से पूछ लो। माँ, बालवीर, अगर दिल की बजाय दिमाग से काम लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। क्या हुआ बालवीर? कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई की ताकत और प्यार की शक्ति? हाँ, ये क्या है? जब देखो जाल में फंसाने की बुरी बुरी बातें करती रहती हो। अरे कभी कभी जीवन में अच्छा भी काम कर लिया करो तिम्नासा जी। नहीं मतलब तिम्नासा जी, आपके हाथ में ये छोटी सी जंजीर क्यों है? अरे यार, तिम्नासा जी, जब्दाली जी ने पूछा कि ये जंजीर आपके हाथ में क्यों है, आपने तो प्रदर्शन ही शुरू कर दी। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। छोड़िए तौबा तौबा जी, छोड़िए। वैसे भी हमारे पास इन बुरे लोगों के लिए और बुराई के लिए वो कहाँ है समय। छोड़ दिया। देखा बालवीर, जो भी सच्चाई और प्यार पर भरोसा करता है वो धोखा ही खाता है। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा सच। भैमार, आज तुझे मैं बताऊंगा कि तेरी ये सोच, तेरा ये सच दोनों ही गलत है।
तिमनासा जी, ये जंजीर हमारे चारों तरफ क्यों नाच रही है? हम तो अच्छाई के सेवक हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तौबा तौबा जी, ये अच्छाई को खींचने वाला चुंबक है। चुंबक? अरे तिमनासा जी, सुनी है मेरी बात, कुछ नहीं होने वाला है इससे। अरे हम तो अच्छाई के सेवक हैं तिमनासा जी। तिमनासा जी, रानी, नन्ही उंगली की कसम, अच्छाई में वो मजा कहाँ जो इस बुराई में है। भवानी की जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। रानी की जय हो। जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। बस कुछ पल और, फिर बालवीर भी ऐसे ही नारे लगाएगा, भैरानी की जय हो, जय हो। शेर सर, बालवीर का इम्तिहान ज्योग्राफी के इम्तिहान से तो जरूरी नहीं हो सकता। सच सच बताइए ना, बात क्या है? मेरी बात के पीछे का सच इतनी जल्दी भाप गए तुम? बहुत अच्छे छोटे बालवीर। तिमनासा और काल लोग को तबाह करने वाले दिन अगर आप क्लास टेस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विवान किस तरफ इशारा कर रहा है शौर्य? जो यहाँ आई थी वो बाल परी नहीं, काल परी थी। क्या? शस्त्र देने के बहाने ये बात मैं बालवीर को बता चुका हूँ। लेकिन शौर्य, जब आपको पता था कि वो बाल परी नहीं काल परी है, तो आपने फिर बालवीर को उनके साथ क्यों जाने दिया? ताकि तिमनासा को लगे वो जीत रही है और हम इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बाजी पलट सके। अपने हाथों को देखो विवान। इसका मतलब पार्टनर ने अच्छाई का सत्व मेरे हाथों में डाल दिया है। हाँ विवान, अब तुम्हें तिमनासा और क्रोधाल को खत्म करने में बालवीर की मदद करनी होगी। मैं आ रहा हूँ पार्टनर। भैरानी, इसने इस महान तोबा को और इस तुच्छ जब्दाली को अच्छा बना दिया था। अरे छी छी छी, अब तक शरीर से अच्छाई की गंध आ रही है। आप कहे तो 2-4 मुक्के लगा दो इसे हमें अच्छा बनाने के जुर्म में।
समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिमनासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियाँ, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में। स्वाहा। वाह, मस्त डायलॉग मारा। अच्छा बोलते हो। तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिमनासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा, वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वायुपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं, आप लोग पैमार और कालपरी को रोको। अंधेरे में घुस जाओ तो लोग कब हो जाओ। हैमार, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं अकेली काफी हो। ओ क्रोधाल, जागो, विनाश के काल, जागो, जागो, बीत गए अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? जागो क्रोधाल, जागो क्रोधाल, जागो, जागो। हैमार, अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रोधाल, और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो।
थी कालवीर की पहली दहाड़, अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भैरानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लगता है भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी और मैंने वो क्रोधाल को दी और क्रोधाल ने वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट, सागर का पानी वापस सागर में मिल गया। और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं।